एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं अपन सबसे पहले। ओके, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस, बी इज दिस, देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखो सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, योग या फिर माइनस करना हो, तब आपको पता होना चाहिए कि उन दो मैट्रिक्स का क्रम सेम होना चाहिए। अगर क्रम सेम नहीं है तो वो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एक बार लिखते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको -3 2 1 1 -4 7, और बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको 3 5 -2 -1 4 -2। ठीक है, तो इनका अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति या रो। तो यहाँ पे टोटल रो कितनी है 2, तो 2 लिख दूंगा। फिर लिखते हैं कॉलम, तो टोटल कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 3। सेम यहाँ पे भी देखो, पहले रो कितनी है 2, तो ये 2, कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 3। तो देखो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, हाँ है, तो पॉसिबल है। तो ए प्लस बी करते हैं। एडिशन में क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है। -3 को 3 के साथ, यहाँ क्या लिख दूँ -3 + 3। 2 को किसके साथ करना, 5 के साथ, 2 + 5। 1 को -2 के साथ, -1 के साथ, -4 + 4 7 -2। तो ये भी आपको पता है 2 × 3 का ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया, फिर ए प्लस बी मैट्रिक्स हो जाएगी अपनी। ये देखो -3 +3 0, 2 और 5 जुड़ के कितने हो गए 7, और ये 1 -2 आंसर क्या आएगा -1। ये कट गए 0 आ गया, ये भी कट गए 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो ये 2 × 3 की मैट्रिक्स ए प्लस बी निकाल लिया, एक तो अपना आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी में क्या करते थे अपन, एलिमेंट्स, रेस्पेक्ट एलिमेंट्स को जोड़ने की बजाय क्या करते थे, घटाते थे। इसका मतलब बीच में माइनस लगाना है, -3 और +3 की जगह क्या करना है -3। फिर 2 - 5 1 माइनस, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 तो ये यहाँ से आया है और माइनस करना है -2, मतलब माइनस तो वहाँ से आया है और -2 ये खुद नंबर ऑलरेडी माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना एक बार, गलती नहीं होगी। फिर यहाँ पे ये 1 सेम कहानी, 1 माइनस वहाँ से आया ऊपर से और -1 ऑलरेडी नंबर है, ये -4 और ये 4, तो -4 में -4 करना है ना, तो ये ऐसे लिखेंगे 7 -2। तो देखो यहाँ पे 7 में क्या करना है, माइनस करना है, कौन किसको करना है -2 को। तो अगला देखना, ये 2 × 3 का आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -3 और -3 -6 हो जाएंगे, 2 - 5 -3। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस होगा, तो मतलब 1 + 2 हो जाएगा 3। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और ये -4 -4 -8 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 9 हो जाएंगे। तो ये a माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a + b की वैल्यू ये दे रखी है, a - b की ये वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखा है, आपको a और b मैट्रिक्स निकालना है। इफ़ a + b इज दिस, a - b इज दिस, द फाइंड a मैट्रिक्स a एंड b। तो सिंपल, आपको इनको इक्वेशन 1 और 2 की तरह मानना है, a + b और a - b की। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, a + b = -7 0 2 - 5, इसको बोल दो इक्वेशन 1। इसी तरह a - b जो दे रखा है
उसको क्या बोल दो, इक्वेशन 2। अब जैसे आप करते थे अलजेब्रा में कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो एक बार, तो ऐसा करने से क्या होगा, बी और बी कट जाएगा और ए और जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है तो राइट हैंड साइड में भी कर लो, जोड़ा है तो बीच में प्लस कर दो। अब देखना ये रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, -7 में जुड़ जाएगा 3, 0 में जुड़ जाएगा -2, 2 में जुड़ जाएगा 0 और -5 में कौन जुड़ जाएगा, 3। तो यहाँ से 2a की वैल्यू आ गई -4, -2, 2 + 0 2, -5 + 3 -2। यहाँ से 2a की वैल्यू आई है, अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, -2, तो ये सब पड़े हैं वैल्यू। अब देखना तो a की वैल्यू जो आएगी, अब यहाँ से ये 2 जो है हर एक अंदर जाके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 अंदर जाके हर एक में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये -4/2 हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी -2/2 हो जाएगा, इधर 2 पड़ा है उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एक मैट्रिक्स जो आ गई अपने पास -2, -1, -1 और 1, तो एक तो अपने पास आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि आप क्या करो, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण पुट a इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में a की वैल्यू पुट करने पे आपको पता है कि a + b मैट्रिक्स दे रखा है क्या, -7, 0, 2, -5। यहाँ से क्या करूँ मैं, अगर b निकालना अपन को तो a को उधर भेज दो पहले एक बार, तो यहाँ से ये a उधर जाके माइनस का a हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार, देखो तो b की वैल्यू हो जाएगी -7, 0, 2, -5, इसमें से घटाना है a को। a की वैल्यू ये रही अपने पास पड़ी, घटा लो। अब देखना, घटाना अपन ने सीख चुके हैं, अपन रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को क्या करना है, घटाना है। तो -2 घट जाएगा 7 में से, 0 -1 घट जाएगा 0 में से, और 1 घट जाएगा 2 में से, और -1 घट जाएगा किस में से, -5 में से, ठीक है ना। ये देखो ये माइनस तो आया है इस माइनस की वजह से, और ये -2 तो पूरा एलिमेंट था जिसको घटाना है अपन को। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये देखो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये वही कहानी माइनस माइनस प्लस, और 2 - 1 1 होता है, और -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब देखना तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -7 + 2 -5, ये 1, ये 1, और ये क्या हो जाएगा -4। तो b की वैल्यू ये अपने पास आ गई, दूसरा आंसर हो गया। तो ऐसे निकालेंगे अपन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन 3, यदि a मैट्रिक्स ये, b मैट्रिक्स ये है तो अवयव c ज्ञात कीजिए जहाँ पे a + 2b + c = o है, जहाँ पे o एक शून्य अवयव है। ओके, इन इंग्लिश, if a is this, b is this, then find the matrix c where a + 2b + c = o और o is a zero matrix, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अपन को यहाँ पे समझ में आई बात कि सी मैट्रिक्स निकालना अपन को इस रिलेशन को जहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, और वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि a + 2b + c = o दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पे सारी वैल्यू रखूँ तो a मैट्रिक्स बोलो क्या है, 1 2 3 3 1 -1, ये तो हो गया a, और b को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और b मैट्रिक्स है आपकी ये ऊपर सब क्वेश्चन में दे रखा है।
और सी पता नहीं है तो सी की जगह सी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप एडिशन करते हो तो उनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे सेम है, देखो यहाँ पे ये 3 रो मतलब 3 और 2 कॉलम मतलब 2, तो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ये। यहाँ पे भी सेम कहानी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये जो जीरो मैट्रिक्स होगी वो भी 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स होनी ही पड़ेगी, तभी यहाँ पे ये पॉसिबल होगा एडिशन। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ओ मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे एक काम करो, पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फटाफट लिख देता हूँ एक बार वापस। अब देखना 2 इंटू 2 4, ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, बस डबल करना है, कुछ नहीं। अब 0 इंटू 2 तो 0 ही होता है ना, इसको क्या डबल करना। अब सुनना, अब क्या करना है, ये तो दे ही रखा है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करना भी अपन को आता है, सिंपल है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो बोलो 1 + 4 5, 3 + 2 3 + 2 5, 2 + 2 4, और ऐसे 1 + 4 5, ये देखो 3 - 2 1, और ये -1 0 -1, यह हो गया। अब ये c = यहाँ पे तो पड़ा ही है अपना 0 0, ओके। अब c निकालना है तो इसको उधर भेज दो, ये उधर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये 0 0 आपकी मैट्रिक्स पड़ी है, इसमें से ये प्लस का उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो देखो ऑर्डर सेम है, आपको पता चल रहा है ना कि सब 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स ही है। तो अब सी हो जाएगा, अब मैं सीधा कर रहा हूँ, देखो 0 में से ये सब घटाना है। तो आपको पता है कि 0 - 5 -5, 0 - 5 -5, ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -1। अब ये 0 यहाँ पे देखना, 0 - -1 है ना ये वाला, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये आ गई आंसर सी की वैल्यू, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो बताओ 3a² - 2b ज्ञात करो। इफ a इज दिस, b इज दिस, देन फाइंड 3a² - 2b। तो देखो ये तो आसान है, कैसे करेंगे। सबसे पहले काम करो कि अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, 3a² - 2b की वैल्यू अपन को बतानी है। पहले a² निकालते हैं। आपको पता है a² होता है a इंटू ए, इसका मतलब a² जो होगा वो a मैट्रिक्स को a से ही मल्टीप्लाई करना है। तो a मैट्रिक्स बोलो क्या है, 3 2 -1 2, ये है a मैट्रिक्स, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। अब सुनना, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो बताओ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल है, और रिजल्टेंट भी 2 इंटू 2 का आएगा, है ना। ये 2 2 अगर हटा दें तो ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो फटाक से मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 2 इंटू 2 की आएगी ना रिजल्टेंट भी। तो कैसे करते थे, इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। तो एक रो कंप्लीट होती थी, फिर दूसरी रो को लेते थे तो ये दूसरी रो चलती थी। तो करते हैं 2 इंटू 2 4, और फिर ये -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो -1 इंटू 3 होता है -3। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा हो 2 -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2, और ये -1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी -2। अब देखो ये कंप्लीट होगी पहली रो। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 2 6, दोनों के बीच में प्लस, 3 इंटू -1 -3, और 2 इंटू 2 4 प्लस का 4। तो a² अपने पास मिल गई मैट्रिक्स, 4 - 3 1, -2 -2 -4, 6 6 12, और -3 + 4 प्लस का 1। तो ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई मैट्रिक्स, ओके। कौन सी, a² की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है,
अपन को पता है कि 3a² माइनस 2b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कैसे? अब देखना, a² की जगह क्या रखेंगे, 112 -4 1, और फिर क्या है -2b। अब b की वैल्यू क्वेश्चन से उठा लो, ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 3, 3 × -4 -12, 3 × 12 कितना हो गया 36, और 3 × 1 3। आगे बढ़ते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 0 × कुछ भी करोगे 0 आएगा, और 2 × 4 8 माइनस, देखो ये प्लस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 2 हुआ, और ये प्लस का 2 और माइनस का 7 14 हो गया। अब सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, तो 3 - 0 3, -12, और ये देखो प्लस का 8, तो -12 माइनस तो यहाँ से आया है और ये 8 पड़ा है, 36 माइनस -2, और 3 - 14, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 - 20, ये देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा 38, और ये हो जाएगा अपना कितना -11। तो ये अपनी आंसर फाइनल आंसर आ गया, 2 × 2 की मैट्रिक्स हुई है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो दिखाओ a × b जो है b × a के बराबर नहीं है। इफ़ दिस मैट्रिक्स a एंड दिस मैट्रिक्स b, देन शो दैट a × b नॉट इक्वल टू b × a। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल, सबसे पहले एक काम करो, a × b निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा ही निकाल रहा हूँ a × b। अब आपको मैं पहले तो ये बता दूँ कि a मैट्रिक्स जो है वो है आपकी, देखो 2 रो है और कॉलम कितना है 4, तो 2 × 4 की मैट्रिक्स आएगी। और b मैट्रिक्स जो है आपकी, उसमें कितना है 1 2 3 4, तो रो है और कॉलम कितना है 2। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा रिजल्टेंट a × b, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी आपकी 2 × 2 की। ये 4 4 हटा दो तो बची कितनी 2 × 2 की। तो अब निकालता हूँ मैं a × b मैट्रिक्स, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहली रो पकड़ते हैं, देखो मैं ए बी को वापस नहीं लिख रहा, जगह नहीं है, तो ऊपर इक्वेशन में ही देखो, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, 0 × 0 0 प्लस, फिर अगला एलिमेंट और अगले रो कॉलम का अगला एलिमेंट, रो का अगला एलिमेंट और कॉलम का अगला एलिमेंट। अब तो आगे अपन को करना कैसे करते हैं, 1 × 1 1, ये देखो 2 × 2 4, 3 × 3 9। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसी रो पे चल रहे हैं तो सेम रो ए की लेंगे और कॉलम इस बार दूसरा लेंगे। तो बोलते चलो 0 × 3 0, 1 × 2 2, 2 × 1 2, 3 × 0 0। अब दूसरी रो लेते हैं, इसका मतलब ये रो चलेगी, अब कॉलम पहला और दूसरा चलेगा। तो पहली रो पहला कॉलम, सॉरी दूसरी रो और पहला कॉलम लेंगे, तो 3 × 0 0, 2 × 1 2, 1 × 2 2, और 0 × 3 0। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 0। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आई। तो ए बी क्या आ गया अपने पास, ये देखो ये 5 हुआ, 5 9 हो गया 14, ये हो गया 4, ये भी 4 और ये सेम 14। अब मैं क्या करता हूँ, b × a निकालता हूँ। तो सुनना, b × a निकालने के लिए पहले तो उसका ऑर्डर पता करते हैं। तो b मैट्रिक्स जो आपकी है वो मैंने अभी पहले ही बता रखा है ना, 4 × 2 की है। a मैट्रिक्स जो है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 2 × 4 की है। जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 तो हो जाएगा गायब। तो b a जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर होगा 4 × 4 का, ठीक है। तो यहाँ से वैसे तो सीधा ही पता चल रहा है ये 4 × 4 की मैट्रिक्स होगी, ये 2 × 2 के तो कभी बराबर तो होगी नहीं, लेकिन इनको एक बार निकाल के दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ b × a। अब सुनना,
तो B इंटू ए कर रहा हूँ, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। B मैट्रिक्स जो है आपकी 0 3 1 2 2 1 3 0 और A मैट्रिक्स आपकी 0 3 1 2 2 1 3 0। अब क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे कॉलम से, तो पता चल गया आपको। तो करते हैं, 4 इंटू 4 का आएगा, तो पहली रो का 0 0 मल्टीप्लाई 0, फिर अगला एलिमेंट और अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई, मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो प्लस का 9 हो जाएगा। आगे आते हैं, फिर सेम रो को अगले कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0, फिर अगला 3 इंटू 1 6, ओके 3 इंटू 2 सॉरी 6, फिर आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हुआ। फिर वही रो और तीसरा कॉलम, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3, फिर वही पहली रो और उसका लास्ट फोर्थ कॉलम, 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दूसरी रो और फिर एक एक कॉलम लेके चलते हैं, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, और आगे बढ़ते हैं अब 3 इंटू 1 3 और क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो अब लेंगे थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है 2 0 0 और 1 3 3, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 0 0। आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू 3 9 और 0 कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही होगा, 3 इंटू 1 3 हमेशा ही 0 होगा, 3 इंटू 0 और 3 इंटू 3 9 और 0। तो अब देखना, तो बी ए मैट्रिक्स क्या आ गया अपने पास 9 6 3 0 3 4 5 6 3 4 5 6 9 6 3। तो यहाँ पे देखो ये 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए है, हैंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं।